क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक विश्वास हमारी पूरी जिंदगी बदल दे? मतलब हमारी पर्सनालिटी से लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं उस तक। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट सक्सेस और लाइफ को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। ये जो शब्द है ना, मुझे चुनौती पसंद है, ये एक 10 साल के बच्चे के हैं। जरा सोचिए, उसे एक बहुत मुश्किल पजल दी गई थी और उसका रिएक्शन ये था। और बस यही है आज का हमारा मेन आइडिया, कि कुछ लोग, बच्चे भी, मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनमें उन्हें कुछ सीखने का और स्मार्ट बनने का एक मौका दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? चैलेंजेस को लेकर ये जो अलग अलग रिएक्शंस है ना, ये असल में दो बिल्कुल अलग तरह की सोच या कह लीजिए मानसिकता से आता है। तो ये दो माइंडसेट हैं? नहीं, ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं की तरह हैं। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता, जहां बस एक ही धुन सवार रहती है, खुद को साबित करो। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासवादी मानसिकता, जहां जुनून है सीखने का, बेहतर बनने का। देखिए, काबिलियत, चैलेंज, मेहनत, इन दोनों दुनियाओं में इन शब्दों के मायने ही बदल जाते हैं। चलिए फिक्स्ड माइंडसेट को थोड़ा और समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि इंटेलिजेंस या टैलेंट जैसी चीजें वो बस फिक्स्ड हैं, जन्म से जितनी मिल गई बस उतनी ही रहेगी। और जब कोई ऐसा सोचता है तो उसकी पूरी जिंदगी खुद को स्मार्ट साबित करने में निकल जाती है। हर सिचुएशन एक टेस्ट बन जाती है और सबसे बड़ा डर होता है कहीं मैं बेवकूफ न लगूं। और अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर, जो इसके बिल्कुल उलट है। यहां यह माना जाता है कि हमारी काबिलियत मेहनत और लगन से बढ़ाई जा सकती है। तो जाहिर है फोकस रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर होता है। यहां सीखने का एक जुनून होता है, एक पैशन, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। यहां सक्सेस का मतलब है खुद को और बेहतर बनाना, अपने लिमिट्स को पुश करना। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असल दुनिया में, रियल लाइफ में इन दोनों माइंडसेट के क्या असर होते हैं? चलिए अब वो देखते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में ये सोच कैसे काम करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। सारा खेल है हमारे इनर डायलॉग का, मतलब हम खुद से क्या बात करते हैं। देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट में टेस्ट में खराब ग्रेड आने का मतलब है मैं एक फेलियर हूं, ये पहचान बन जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, ओके, मुझे और मेहनत करनी होगी, या शायद मुझे पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ छोटी मोटी चीजों पर लागू होता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, महान लोग हमेशा से महान नहीं थे। डार्विन और टॉल्स्टॉय, कौन कह सकता था कि बचपन में साधारण समझे जाने वाले ये लोग आगे चलकर इतना कुछ करेंगे? ये सब मुमकिन हुआ उनके ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, सीखने की उस जिद की वजह से। अब बात करते हैं कुछ हाई स्टेक्स फील्ड्स की, जैसे स्पोर्ट्स और बिजनेस। यहां पर यह माइंडसेट का खेल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो माइकल जॉर्डन का नाम सबसे पहले आता है। ग्रोथ माइंडसेट का शायद इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सोचिए, उन्हें उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोई होता तो शायद हार मान लेता, पर जॉर्डन ने इसे अपनी बेइज्जती नहीं बल्कि अपनी मोटिवेशन बनाया। और उनकी बाकी की कहानी तो हम सब जानते हैं। वो लगातार सुधार और मेहनत की एक मिसाल है। और सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो जॉन मैकेनरो, टैलेंट शायद जॉर्डन से भी ज्यादा, लेकिन उनका माइंडसेट फिक्स्ड था। मुश्किलों से जूझना, सीखना, ये उन्हें पसंद नहीं था, और उन्होंने खुद माना कि वो अपनी पूरी काबिलियत तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। यही सेम कहानी बिजनेस की दुनिया में भी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स को हीरो बनना होता है। वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस बढ़ाने पे फोकस करते हैं ताकि वो जीनियस लगें। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर होते हैं ना, वो लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं। वो मुश्किल फैसले लेते हैं, लॉन्ग टर्म सुधार पर काम करते हैं ताकि कंपनी का भविष्य मजबूत हो। अब आते हैं उस एक चीज पर जो शायद इन दोनों माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, और वो है फेलियर का मतलब। जी हां, असफलता को देखने का नजरिया। और ये एक ऐसा फर्क है जो किसी का भी भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। कैरल ड्वेक का ये कोड देखिए, ये कितना पावरफुल है। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर सिर्फ एक एक्शन नहीं रह जाता कि मुझसे गलती हुई, नहीं, वो एक पहचान बन जाता है कि मैं ही एक फेलियर हूं। और ये बहुत ही खतरनाक सोच है। मैं असफल हुआ और मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मैं जमीन आसमान का फर्क है। पर आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, नासा
जी हाँ, नासा, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो एस्ट्रोनॉट्स चुनते वक्त परफेक्ट रिकॉर्ड वाले लोगों को नहीं ढूंढते। वो उन लोगों को चुनते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, फेल हुए हैं और फिर वापसी की है। क्यों? क्योंकि नासा परफेक्शन से ज्यादा मुश्किलों से लड़कर वापस आने की क्षमता यानी रेजिलियंस को महत्व देता है। कमाल है ना? तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं? क्या कोई फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। रिसर्च बताती है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे दिमाग में सचमुच नए कनेक्शंस बनते हैं। हमारा ब्रेन फिजिकली बदलता है, मजबूत होता है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो इस बदलाव की शुरुआत कैसे करें? इसके लिए एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि हम सबके अंदर थोड़ा बहुत फिक्स माइंडसेट होता ही है। स्टेप 2, ये पहचानिए कि ये फिक्स माइंडसेट वाली सोच कब हावी होती है, कौन सी सिचुएशन इसे ट्रिगर करती है। स्टेप 3, अपनी उस फिक्स माइंडसेट वाली आवाज को एक नाम दे दीजिए, इससे उससे थोड़ी दूरी बनाने में मदद मिलती है। और आखिर में स्टेप 4, जब भी वो आवाज आए तो उसे पहचानिए और फिर जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट वाला रास्ता चुनिए। और हाँ, ये माइंडसेट हम दूसरों में भी डेवलप कर सकते हैं, खासकर बच्चों में। कैसे? तारीफ करने का तरीका बदलकर, तुम बहुत स्मार्ट हो कहने के बजाय ये कहें, वाह, तुमने सवाल को सॉल्व करने के लिए कितनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई की। मतलब टैलेंट की नहीं बल्कि प्रोसेस की, मेहनत की, कोशिश की तारीफ करें। इससे मैसेज जाता है कि सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, ये हर रोज प्रैक्टिस करने की चीज है। तो आज खुद से पूछिए, आज मेरे लिए सीखने और आगे बढ़ने के मौके कहां हैं? क्योंकि असली बदलाव बस इसी सवाल से शुरू होता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।